झारखंड विधानसभा का बजट सत्र तो नेता प्रतिपक्ष के बगैर निकल गया, लेकिन अब बजट सत्र के बीच ही यहाँ नेता प्रतिपक्ष के चुनाव की कवायद तेज हो चुकी है। आज बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं और ये तय माना जा रहा है कि आज भर में जो है वो नेता प्रतिपक्ष का चुनाव हो जाएगा। नीरा यादव, बाबूलाल मरांडी, सीपी सिंह, राज सिन्हा सहित कई चेहरे इस रेस में आगे हैं। माना जा रहा है कि जातीय समीकरण को लेकर ओबीसी चेहरे का चुनाव भी हो सकता है या फिर बाबूलाल मरांडी जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया 2024 विधानसभा का, उनका भी चुनाव हो सकता है। सीपी सिंह सबसे वरिष्ठ विधायक, उनका भी चुनाव हो सकता है। अब चुनाव किसका होगा ये तो आज की बैठक में तय हो गया, लेकिन अब बीजेपी को नेता प्रतिपक्ष मिल जाएगा, जिसका आरोप विपक्ष सत्ता पक्ष जो है वो एक लंबे समय से लगाते रही है कि भाई यहाँ पर विपक्ष जो है वो बिना नेता प्रतिपक्ष के सदन में चल रहा है। तो इस जो परेशानी है सत्ता पक्ष की वो जरूर आज दूर हो जाने वाली है और ये भी तय हो जाएगा कि भाई किसके चेहरे पर आगामी चुनाव जो है और मजबूती से बीजेपी लड़ने जा रही है। तो ये आज की बैठक में तय होगा। सदन में जो विपक्ष की भूमिका है, जिनको जिम्मेवारी दी जाएगी उन्हें अच्छे ढंग से निभाएंगे। और आप लोगों की पसंद कौन है? सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाए। राधा कृष्ण जी, किशोर जी करें बाबूलाल को बना दीजिए, उन्हीं के चेहरा पे चुनाव लड़ने गए। राधा कृष्ण किशोर जी वित्तीय बजट जो पेश किए हैं पहले उसके बारे अपना सोचें। पूरी दिशा विहीन बजट है, ठगुआ बजट है। झारखंड का विकास पूरी तरह से ठप हो जाएगा। इस बजट को देखकर ये लगता है कोई विजन नहीं है सरकार का। अब देखिए बैठक में क्या निकलता है। राधा कृष्ण किशोर जी ने कल सलाह दिया कि बाबूलाल जी को आप लोग को नेता प्रतिपक्ष, नेता विधायक दल बना लेना चाहिए। चेहरा बना के चुनाव में गए थे, चुनाव भले नहीं जिता पाए, लेकिन अब आप उनको नेता प्रतिपक्ष का दर्ज। भारतीय जनता पार्टी का मामला है, आप उनको ये पूछने के आंकड़ा देने के लिए बोलिए उनके कितने सांसद देश में है जेएमएम और इंडी गठबंधन के, और कितने विधायक हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की पूछ से हर चीज में संख्या बल में ज्यादा है। आज झारखंड विधानसभा में संख्या बल भले भी कम हो, तो निर्णय लेने की क्षमता भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा है। मेरी बातों को गंभीरता से लेती है और मैंने कहा कि राज्य हित में नेता विरोधी दल बहुत आवश्यक है। तो चलिए मेरी बात को माना है, इनको बुद्धि हुआ है, ज्ञान तो हुआ है कम से कम। झारखंड के अब लगता है कि जो मैं कहूँगा वही भारतीय जनता पार्टी के नेता बात मानेंगे। अच्छा लगता है कि देखिए कम से कम मैं बार बार इन लोगों को बोलता हूँ, मेरे सुझाव को मानो ना, बिल्डअप करोगे, अच्छा करोगे। नहीं मानते हो, हमेशा गाली गलौज करते हो, मुस्लिम है दबाते हो, गाली देते हो हमको, तो मेरी बात को ही मानते हो, गाली भी देते हो, तो ये तो नहीं चलेगा। कौन बनना चाहिए? कौन बनना चाहिए? सलाह ये भी सलाह दे दीजिए। शिवराज सिंह चौहान को हमेशा ये कैसे होगा? मंत्री जी शिवराज सिंह चौहान को बना दीजिए, आसाम के मुख्यमंत्री को बना दीजिए। चलता का बाबूलाल को बोल रहे थे। मंत्री जी बीजेपी के विधायक कल जो है फिल्म देखने गए थे छावा, सभी एकजुट। इनके पास पर्याप्त समय है, मैंने कहा नहीं। अभी लोग मूवी देखेंगे, कवि सम्मेलन में जाएंगे, दोहा पढ़ेंगे, यही काम है इनका। और हमारे पास तो समय नहीं है। देखिए अभी क्वेश्चन आंसर देना है, हम रात भर तैयारी करते हैं। जनता के हित का क्वेश्चन है, किसानों के हित का क्वेश्चन है, स्वास्थ्य को लेकर भी कोई प्रश्न है, उसकी हम लोग तैयारी करते हैं। नेता प्रतिपक्ष बनाना हमारे पार्टी नेतृत्व का काम है। हम भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हैं। आज माननीय भूपेंद्र यादव जी का आगमन हो रहा है, लक्ष्मण जी का, और उसमें विचार विमर्श किया जाएगा। और जो ये कमी है, नेता प्रतिपक्ष की जो कमी है, उसको समझते हैं कि विचार के बाद निर्णय लिया जाएगा और उसकी घोषणा की जाएगी। और हम समझते हैं कि जो होगा अच्छा होगा। 1.5 साल तक तस्वीर साफ हो जाएगी कौन होंगे विधायक दल के? हाँ, हो जाना चाहिए। आजकल तो 1-2 दिन के अंदर हो जाएगा, आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, किसी भी क्षण हो सकता है। इसलिए आप इंतजार करें, सो जो होगा सो अच्छा ही होगा। एक सवाल ये क्या स्वर्ण वर्ग से होंगे, ओबीसी से? जो होगा सो अच्छा होगा और आज हित में जो अच्छा होगा वही होगा। आप लोग स्पीकर पर पक्षपात का आरोप क्यों लगा रहे हैं? देखिए स्पीकर साहब के क्या बोलिएगा,
कल तक तो स्पीकर महोदय जहाँ जिस आसन पर हैं वो भी विधायक ही थे और अभी भी नाला के सम्मानित विधायक पहले हैं। तो विधायक को जो बोलने का अधिकार है सदन में, अपनी बात राजहित में, क्षेत्र हित में जो रखने की बात है, तो उसमें समान रूप से अवसर देना चाहिए। हम लोग तो ये महसूस करते हैं कि जो विपक्ष के माननीय विधायक हैं उनके तरफ तो हम लोग तरफ तो देखने भी मुनासिब नहीं समझते हैं, देखते भी नहीं। बोलने देने का तो अवसर देना तो अलग चीज़ है। तो हम तो पहले भी आग्रह किए थे, अभी भी आग्रह करेंगे कि आप एक आंख में काजल एक आंख में सुरमा नहीं लगाना चाहिए और हम विपक्ष को ज़्यादा हम ध्यान दे करके उनको अपनी बात रखने का अवसर देना चाहिए, जिससे कि लोग राजहित में, जनहित में अपनी बात को रख सके और समस्या का निदान कराने में सक्षम हो सके। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसलिए तकलीफ तो हमको विशेष काफ़ी है। जो भी बात हमने कई बार रखने का प्रयास किया, लेकिन अब बैठिए तो बैठ जाते हैं। हम लोग तो ऐसा अनुशासित छात्र की तरह उनका ऐसा आदर मानते हैं। नहीं दिया जाता। आज आप लोग नेता चुन लीजिएगा, बैठक होनी है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।